हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अपने सपरिवार घर पर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस समय देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो कृपया उन सभी सावधानियों को बरतें जो WHO और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे हैं। यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश, और यदि सभी देश सुरक्षित हो तो संपूर्ण विश्व इस कोरोना नामक महामारी से जल्दी ही विजय प्राप्त करके पहले की भांति अपने दिनों में लौटेगा। तो बात करते हैं आज की क्लास की। तो ये 12th फिजिक्स की आपकी 5वीं वीडियो है। इसमें कल आपको बताया था कि हम गोस थ्योरम से रिलेटिव चीजें पढ़ेंगे। कल हमने वैद्युत फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किया। आज उस वैद्युत फ्लक्स जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा उस टॉपिक का टूल बना करके गोस थ्योरम को ड्राइव करने जा रहे हैं। गोस थ्योरम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक और आते हैं जो अच्छे आर्टिकल हैं और आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो पहले आज ये गोस थ्योरम करते हैं, फिर उन 5 आर्टिकल्स को ड्राइव करेंगे। गोस थ्योरम भी टूल बन करके इस्तेमाल होने वाली है न्यूमेरिकल्स में, आर्टिकल्स में, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले आता है गोस थ्योरम क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो कोई बंद पृष्ठ है या बोल सकते हैं क्लोज्ड सरफेस, उसकी कोई शेप पर्टिकुलर नहीं है, उसकी आकृति निश्चित नहीं है। आप किसी भी आकृति का कोई बंद पृष्ठ मान सकते हैं। गोस प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश का 1/ε गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। सीधे शब्दों में कहें कि किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के ऊपर कुल आवेश, टोटल आवेश का 1/ε गुना होता है। यहां φe माना है हमने इस टोटल जो हमारी शेप है, बंद पृष्ठ है, उसका वैद्युत फ्लक्स। Q है इस पूरी बंद पृष्ठ का आवेश, और ε0 वह अनुपात है जो गोस प्रमेय को सिद्ध करता है। तो हमारी यहां से डेफिनेशन बनी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। लेकिन कल हमने एक चीज पढ़ी थी, वैद्युत फ्लक्स, यही φe, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो हमारा कल आया था वेक्टर E डॉट वेक्टर dA का क्लोज इंटीग्रेशन। ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है, और कल हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट किया था वो भी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए था, बंद पृष्ठ के लिए था। तो जो ये गोस की प्रमेय कहती है φe = Q/ε0, उसी अनुपात को हम कल वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बंद पृष्ठ के लिए निकाले गए वैद्युत फ्लक्स हैं और दोनों ही आपस में बराबर होंगे। ये हमने बताया पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता ε0। हमने यहां निर्वात माना है। निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इस डेरिवेशन में K शो आउट नहीं करेंगे। तो ये हमारी गोस की प्रमेय थी। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको ड्राइव करना है। थोड़ा यहां ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। उससे पहले हम ये डायग्राम जो हमने बनाया है प्रूफ करने के लिए, उसको एक बार समझ लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे। ये सबसे पहले हमने एक बंद पृष्ठ लिया, क्लोज सरफेस, उसका सेंटर हमने O माना। हमेशा याद रखिए, यदि हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, तो उसका सेंटर उसके बिल्कुल मिडिल में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे हम स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल देखते हैं, उनका हम सेंटर बिल्कुल मिडिल में लेते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। यहां पे सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास उसकी शेप के सेंटर में हो ये जरूरी नहीं। हमने इसका सेंटर यहां माना है, ये सेंटर ऑफ मास है, शेप सेंटर नहीं है। इस सेंटर से कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया, जहां हमें क्या ज्ञात करना है,
वैद्युत फ्लक्स का मान, हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां फाइंड आउट करनी है और गॉस थ्योरम को उसी बिंदु P पर, पॉइंट P पे सेटिस्फाई करना है और प्रूफ करना है। इस कंप्लीट क्लोज सरफेस का इंट्रोडक्शन कि इसका एरिया A है, कैपिटल A, इस पे चार्ज है +Q और इसका सेंटर है O। यहां से जो बिंदु P है कुछ दूरी पे, तो O से P की दूरी है स्मॉल r, और यदि उस P के एरिया को हम मान लें dA, ये टोटल था A, तो P के पास का एरिया हमने माना dA, तो उस एरिया से इस जीरो सेंटर पे हम यदि एंगल मेजर करें तो वो d ओमेगा यानी कि घन कोण होगा, सॉलिड एंगल होगा, जो हमने कल पढ़ा। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वैद्युत क्षेत्र होगा E, और वहां जो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जो कल हमने पढ़ा, वो वेक्टर dA के अकॉर्डिंग इसके 90 डिग्री में यहां होगा। जो हमारा ये अल्प भाग है क्षेत्रफल का dA, उसका वेक्टर सदिश जो है वेक्टर dA, उसी के अलोंग, उसी के अनुदिश एकांक सदिश n कैप हमारा होगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बना रहा है। अब हम इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। बिंदु dA पर हम पहले लेकर के चलेंगे छोटे भाग पर, उससे हम फिर कंप्लीट सरफेस के लिए सेटिस्फाई करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। तो हमने dA की बात की है, तो वहां d phi e यानी कि वैद्युत फ्लक्स का छोटा मान, एक भाग के लिए मान हमने निकाला। तो वह कल हमने जो वैद्युत फ्लक्स का पढ़ा था उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना आया, EDA cos थीटा। EDA cos थीटा क्यों है? क्योंकि हम क्षैतिज घटक की बात कर रहे हैं, इसी के अनुदिश वह घटक है हमारा, तो वेक्टर EDA से हमने बनाया EDA cos थीटा। अगर ऊर्ध्वाधर घटक होता तो वेक्टर हटने के बाद यहां साइन थीटा आता, cos थीटा नहीं आता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हमने पढ़ा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा 1/4πε0 Q/r²। यहां से हम जो E की वैल्यू है वो वापस यहां डालते हैं EDA cos थीटा वाली इक्वेशन में, तो हमारा या d phi E = 1/4πε0 Q/r², और DA cos थीटा ये एज इट इज जो हमारा ये था इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने केवल इस पोर्शन की बात की थी जो पूरे क्षेत्रफल का अल्प भाग है, dA भाग है। अब हम इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल सरफेस की, जो ये टोटल क्लोज्ड सरफेस हमने मानी है, उस कंप्लीट सरफेस की हम बात करते हैं। तो अब phi e = होगा क्लोज इंटीग्रेशन d phi e। इंटीग्रेशन क्यों, कल भी आपको बताया था, जब छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी बनाना हो या छोटी क्वांटिटी के थ्रू हमें कंप्लीट बॉडी का या कंप्लीट क्वांटिटी का कैलकुलेशन करनी हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर बड़ी क्वांटिटी से कंप्लीट क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी बनाना हो या उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां हम समाकलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक छोटे भाग से पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है। यहां हमारा d phi e की वैल्यू हमने पुटअप की 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। चूंकि हमारा Q 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, उसका इस इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं, तो हम उसको बाहर लेते हैं, अंदर बचा dA cos θ/r²। हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी घन कोण की, सॉलिड एंगल की, उसका हम यहां यूज करते हैं। घन कोण d ओमेगा होता है dA cos θ/r²। यहां भी वही वैल्यू है, इसको रिप्लेस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, phi e Q/4πε0 क्लोज इंटीग्रेशन, इस कंप्लीट की जगह आया d ओमेगा। जब नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसको सोल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन के साइन से ये डिफरेंशिएशन का d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा 1/4πε0 Q ओमेगा। चूंकि हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 4π, कल हमने फाइंड आउट की थी, तो phi e यहां से हमारा आया Q/ε0, ये 4π से ये वाला 4π कैंसिल। तो यही हमारी गॉस थ्योरम भी थी, हम यहां यही लेकर के चले थे कि phi e = Q/ε0, यानी कि कंप्लीट क्लोज फिगर से पास आउट होने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस कंप्लीट क्लोज फिगर के कंप्लीट चार्ज, होल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये जो +Q है, उसका 1/ε0 होता है, या दूसरे शब्दों में कहें
कि 1/अनुपात में वैद्युतशीलता होता है। ये हमारा गॉस थ्योरम टॉपिक कंप्लीट हुआ। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जो इसके अनुप्रयोग हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें टूल की तरह इस्तेमाल होगा। अब ये 3 प्रकार के घनत्व, आवेशों के घनत्व हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग करेंगे गॉस प्रमेय के, उसमें गॉस प्रमेय के साथ साथ इन सभी का भी उपयोग होना है। जैसे आवेशों के घनत्व, डेंसिटी ऑफ चार्ज। यदि हम तार की बात करेंगे तो रेखीय घनत्व हम लेंगे। अगर हम समतल चादर का डेरिवेशन करेंगे, यानी कि एक प्लेट का, तो वहां पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे। अचालक गोला, नॉन चार्ज सरफेस, कोई हमारा इस स्फेयर है, तो वहां हम इस वॉल्यूम डेंसिटी की बात करेंगे। इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। तो आवेशों के घनत्व, डेंसिटी ऑफ चार्ज में सबसे पहले आता है रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी। यदि कोई आवेशित तार है, उस तार के लिए रेखीय घनत्व का मान होगा उस तार पर उपस्थित कुल आवेश Q और उसकी एकांक लंबाई L का अनुपात। अर्थात किसी आवेशित तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा का अनुपात उसका रेखीय घनत्व होता है, जिसे लैम्डा से हम शो आउट करते हैं, जिसकी यूनिट मात्रा कूलाम पर मीटर और जिसकी भी डायमेंशन L-1 TA होती है। अब आया हमारा पृष्ठ घनत्व। तो सरफेस डेंसिटी, समतल चादर यदि कोई है तो एक समान रूप से आवेशित किसी समतल चादर के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के अनुपात को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रा कूलाम पर मीटर स्क्वायर और बीमा L-2 TA होती है। तो हमारा रेखीय घनत्व हुआ लैम्डा, पृष्ठ घनत्व हुआ सिग्मा। अब बात आती है आयतन घनत्व की। तो आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी, अचालक गोला, किसी अचालक गोले के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा के अनुपात को हम आयतन घनत्व रो कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब L-3 TA होता है। तो ये हमारा आयतन घनत्व हो गया रो। इसका जो हम यूनिट निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं, तो सीधा सा है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो यहां मीटर, क्षेत्रफल में हमारा मीटर का स्क्वायर आ गया और आयतन में हमारा मीटर का क्यूब आ गया। उसी प्रकार से विमा में परिवर्तन हुआ। सिंगल मीटर था L-1 था, यहां मीटर स्क्वायर था तो L-2 था, और यहां मीटर क्यूब हो गया तो L-3 हो गया। आवेश की विमा AT होती है, तो वो हमारी एज इट इज तीनों में TA और TA रही। आने वाले टॉपिक्स में हम हर बार एक इमेजिनरी सरफेस की बात करेंगे। उस सरफेस का नाम है गॉसियन पृष्ठ। जैसे हमने पीछे एक परीक्षण आवेश की बात करी, वह भी एक इमेजिनरी चार्ज था, काल्पनिक हमारा आवेश था। इसी प्रकार से अब हम यहां गॉसियन पृष्ठ की बातचीत करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका यूज करेंगे हर एक डेरिवेशन में जो हमारा गॉस थ्योरम से रिलेटिव होगा। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ यानी कि गॉसियन पेज, आवेशों को परिबद्ध करने वाला बंद पृष्ठ, यानी कि ऐसा कोई क्लोज सरफेस जिसमें सारे जितने भी चार्जेस हैं उनको परिबद्ध किया हुआ हो, उनको बांधे हुआ हो, उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ हो। जैसे ये हमारा जो बंद पृष्ठ था, इसका टोटल का आवेश हमने क्यों शो आउट किया था, तो यह इसका परिबद्ध चार्ज था। इसी प्रकार से एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ जो उस पृष्ठ के सभी आवेशों को परिबद्ध किए हुए हो, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, गॉसियन सरफेस प्लेट कहलाती है। यहां इसकी एक खासियत है, यहां कूलाम का नियम लगाना सरल नहीं है। यहां जो हमारा कूलाम का नियम है वो सीधे सीधे लागू नहीं होता, कठिन होता है। इसका काम केवल इतना है कि किसी पिंड द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चूंकि आने वाले सभी डेरिवेशन में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स, यही सब चीजें कैलकुलेट करनी है, तो हर एक में इस गॉसियन पृष्ठ की हमें जरूरत पड़ेगी।
तो हमने आज ये पढ़ लिया, गॉसियन पृष्ठ एक इमेजिनरी पृष्ठ है, एक इमेजिनरी सरफेस है, जिसकी क्वालिटी होती है कि वो आवेशों को परिबद्ध करके रखता है और किसी पिंड के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात आसानी से करा देता है, जबकि उसमें कूलाम का नियम ठीक से लागू नहीं होता। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने गॉस थ्योरम पढ़ी, आवेशों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ चार्जेस, जिसमें 3 टाइप्स थे, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। उसके साथ हमने पढ़ा गॉसियन पृष्ठ। तो आज के ये आपके जो भी 4-5 टॉपिक हुए, इनका टूल बना करके आप यूज करेंगे आने वाले टाइम में। और मैं समझता हूं पिछली वीडियोस भी आपने चारों देख ली होंगी, 12th क्लास की, 11th की, 12th की, दोनों की इस यूट्यूब चैनल पे आपके डाली हैं। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जब तक आप सीक्वेंसली सारी वीडियोस नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये सारे टॉपिक जितने भी हैं फिजिक्स के, ये चैप्टर वाइज एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। जब तक आप सभी वीडियो सीक्वेंसली नहीं देखेंगे तब तक आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आप साथ बने रहेंगे, डे टू डे अपना समझने का काम और सेल्फ नोट्स बनाने का काम करते रहेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद।